अपने आप में ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 66 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है विच वन हैज़ द लोएस्ट एंड विच वन हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा जो है सबसे लो रेजिस्टेंस रखता है और इनमें से कौन सा है जो सबसे हाई रेजिस्टेंस रखता। तो तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक दे रखा एमीटर, एक दे रखा वोल्टमीटर और एक दे रखा है गैल्वेनोमीटर। तो तीन चीज़ें दे रखी हैं। आपसे पूछा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता। तो मुझे एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो, गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कनेक्ट करते हो। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट किया जाता वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक बहुत बड़ा हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जब हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो बताओ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा रहे हो आप, तो सीरीज़ में जब हाई रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो वो तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ भी जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा पूरे सिस्टम का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वोल्टमीटर जब बनता है तब जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में आप एक हाई रेजिस्टेंस को लगाते हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो ओवरऑल सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करोगे पैरेलल में तो वो कम हो जाता है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। तो वोल्टमीटर के केस में रेजिस्टेंस जुड़ गया था, जबकि एमीटर के केस में रेजिस्टेंस घट गया था। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर तो बीच में रह गया। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका मिला, वोल्टमीटर का, और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका मिला, एमीटर का। एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों मिला, एक बार और सुन लो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने एक शंट लगाया था। शंट क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो भी सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो गया। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते चले जाओगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट वो कम होता चला जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाता है, देन वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाता है, और जो गैल्वेनोमीटर है वो बीच में आ जाती है। तो यही बात यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। एमीटर हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टेंस एंड द वोल्टमीटर हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। बात तो यही पूरी हो गई। सिंस एमीटर जो बनाया जाता है वो ऑब्टेन किया जाता है कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कनेक्ट करके विद गैल्वेनोमीटर। बात क्लियर है। सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसलिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है एमीटर के केस में वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। ये तो मैंने आपको बस समझा दिया, क्योंकि पैरेलल में जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती चली जाती है, वो कम होती चली जाती है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वोल्टमीटर को आपको ऑब्टेन करना है तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में, किसके, गैल्वेनोमीटर के। इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर का और सबसे कम रेजिस्टेंस है एमीटर का। गैल्वेनोमीटर बीच में आ जाता। थैंक यू सो मच। कई बार एक एक चीज़ को रिपीट करके समझाया है, अब तो समझ लो।